अच्छा वैसे जैन, तुम्हें ना दाद देनी पड़ेगी। मतलब 21वीं सेंचुरी में तुम अरेंज मैरिज कर रहे हो। वाह। मिलना तो चाहिए, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि मेरी अम्मी की पसंद मेरे लिए कभी गलत नहीं हो सकती। कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? आपको कितनी बार कहा है कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत किया करे, प्लीज। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसी जिद्दी और खुदसर लड़की के मुंह लगने का। जहां भी जा रही हो अपने डैड को बता कर जाओ, उन्हीं के हल्क से कुछ नहीं उतरता तो यही बात तो आपको खटकती है, राइट? एक्चुअली मैं जानती हूँ कि आपको डैड और मेरे बॉन्ड से ना बहुत जेलसी है। सैड। तुम और तुम्हारी गलत फहमियां। Oh really? यस, जेलस होने के लिए इम्पोर्टेंट होना बहुत जरूरी होता है, और तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। तो मेरी लाइफ में बिला वजह मुदाखलत छोड़ देना प्लीज। देखिए। गुड मॉर्निंग माय डार्लिंग। गुड मॉर्निंग डैड। अरे मेरी सुबह तो अब शुरू हुई है जब तुम मिली हो। आओ दोनों बाप बेटी मिलकर नाश्ता करें। डैड एक्चुअली आई हैव टू गो। मुझे भूख भी नहीं है, बट आई विल सी यू एट डिनर। श्योर। बाय डैड, आई लव यू। अल्लाह हाफिज। अरे इससे क्या हो गया? आप मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं जैसे ये मुझे बता के जाती है या पूछ के जाती है। एक बात कहूं दिलावर, अभी भी वक्त है। महविश के साथ जरा सख्ती से पेश नहीं, जिंदगी भर पछताने से तो बेहतर होगा ना। बस भी करो मुनीजा, खामा बेचारी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो। दानिश पर कभी इतनी तवज्जो दी है तुमने? देखो मुनीजा, तुमने वादा किया था जब हमारी शादी हो रही थी, वादा किया था तुमने कि महविश की वजह से हमारे दरमियान कभी कोई आर्गुमेंट नहीं होगी। और अब देखो, अगर हमारे बीच कभी लड़ाई हुई है ना, तो सिर्फ और सिर्फ महविश की वजह से। क्योंकि उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि आपकी बेटी मेरी जान का अजाब बन जाएगी और मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद कर देगी। काश तुम भी इसकी माँ कभी बनने की कोशिश करती, तो शायद आज हालात ऐसे नहीं होते। हाँ, और काश आपको मेरी वो कोशिश नजर भी आती। सही कहते हैं, जितना मर्जी दूसरे की औलाद को मोहब्बत दो, बेगाना खून बेगाना ही रहता है। मुनीजा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। गलतफहमी है? आपको तो मेरे ही दिमाग का फतूर नजर आता है, अपनी बेटी की गलती तो नजर ही नहीं आती। अरे भाई, वो बच्ची है। बच्ची नहीं है वो,
बड़ी हो चुकी है, दिमाग रखती है, वो कब तक बची रहेगी? तुम्हारे साथ तो इस मामले में बात करना ही फजूल है। अपनी बेटी के बारे में कुछ सुनना ही पसंद नहीं करते आप। ओहो, तो आखिर शहजादे पहुंच ही गए। वैसे अमूमन इस वक्त को लोग घर से निकलते हैं, लेकिन हमारे शहजादे चलो बेटा जल्दी से अपना सैंडविच खत्म करो। स्कूल की वैन आने वाली है, लेट हो जाओगे आप। छोड़ के चली जाएगी आपको वैन। लास्ट टाइम भी आप घर वापस ले आए थे, समझ रहे हो ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओह बेगम, आज फिर लेट करा दिया ना भाई। कितनी दफा मैंने कहा है तुम्हें रात को मेरी शर्ट इस्त्री कर लिया करो ताकि सुबह हम लेट ना हो, लेकिन नहीं, इतनी सी बात है जो तुम समझ नहीं रही। अच्छा रहने दें आप। रात में आप देर से उठते हैं, सुबह देर से उठते हैं, चीजें आपकी मुकम्मल नहीं होती और डांट आप मुझे हैं। वैसे डोंट यू थिंक कि आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है? वैसे भाभी, यू आर 110% राइट। यही बात अगर आप भाई को डांट के समझाएंगी ना, इन्हें फौरन समझ आ जाएगी। आई विश कि मैं इन्हें डांट सकती। यही एडवाइस ना तुम्हारी बीवी को मैं दूंगा, आने तो दोस्त। Really? चूज प्लीज। हाँ जैन, अब तो तुम भी मिंगल होने जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि इनकी आजादी खत्म होने वाली अरे है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी आजादी कोई खत्म नहीं कर सकता, समझी? वैसे भी शादी के बाद आजादी तो शुरू होती है। और महविश तो बहुत शानदार लड़की है। आइडियल कपल होगा जैन का और महविश का। बहुत सोच समझ के मैंने अपने बेटे के लिए लड़की चुनी है। अच्छा वैसे जैन, तुम्हें ना दाद देनी पड़ेगी। मतलब 21वीं सेंचुरी में तुम अरेंज मैरिज कर रहे हो। वाओ। मिलना तो चाहिए, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि मेरी अम्मी की पसंद मेरे लिए कभी गलत नहीं हो सकती। वो मेरे लिए जो भी पसंद करेंगी ना, वो बिल्कुल ठीक होगा। तो फिर तो तुम्हें बेस्ट बेटा ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड मिलना चाहिए, नहीं? वो तो वो है ही। सारे अवार्ड इसके लिए हैं बेस्ट बेटा होने के। मैं भी लेफ्ट में आपके साथ खड़ी होंगी, ठीक है? वेरी नाइस मॉम, वेरी नाइस। सही सही, यानी मेरे लिए ऑमलेट और दूसरे के लिए बेस्ट बेटा ऑफ द सेंचुरी। इसके आने से पहले सारे अवार्ड तुम्हारे थे। अभी कुछ दिन उसको अवार्ड लेने दो ना। छोटा भाई है, डोंट बी जेलस।